आप सबका स्वागत है आज की वर्कशीट में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे एमसीडी द्वारा भेजी गई आपकी क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 19। इसमें हम 3 सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज बच्चों अंग्रेजी विषय की, मतलब इंग्लिश, जिसमें हमें ग्रामर का पोर्शन दिया गया है और हम ग्रामर डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कंप्लीट द फ्लोइंग पैसेज ऑन द चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे के ऊपर आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको वो पैसेज कंप्लीट करना है। तो पढ़ते हैं। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। चिल्ड्रन डे बच्चों हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर अभी अभी गया है, और इस बार आपके 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के साथ दिवाली भी थी। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर। ये जो दिन है किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं जवाहर लाल नेहरू। ओके बच्चों, अब है हु वॉज ऑल्सो नोन एज चाचा नेहरू। जो जवाहरलाल जी हैं वो चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं। चाचा नेहरू, NEHRU, and the children loved him. Therefore, this day was declared. तो ये डे बच्चों किसकी तरह मनाया जाता है? दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड एज चिल्ड्रंस डे। यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे चिल्ड्रंस डे। ओके। नेहरू promoted for the well-rounded education of children as he believed that children were the building blocks of the nation and its future. उन्होंने सोचा जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है, तो इसलिए उन्होंने इस दिन चिल्ड्रंस डे अनाउंस किया। अब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है आस्किंग फॉर लीव ऑन योर ब्रदर्स मैरिज। आपके भाई की शादी है तो आपको स्कूल से अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपका स्कूल का नाम है, जहाँ पे भी स्कूल है वहाँ का नाम लिखेंगे। लाइक आपका स्कूल है कीर्ति नगर, पंजाबी बाग, जहाँ पे भी वो आप लिखेंगे। फिर इसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट योर नेम, humbly state that my brother's marriage will take place on, आप डेट लिखेंगे कि किस दिन आपके भाई की शादी है। आप कुछ भी डेट लिख सकते हैं, आप 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, जो आपका मन करे आप कोई भी यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। आई विल बी अटेंडिंग द वेडिंग सेरेमनी, मैं जो है वेडिंग सेरेमनी अटेंड करूँगा, एंड द रिलेटेड फंक्शन, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फॉर द सेम। तो इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपया करें। आगे यहाँ पे थैंकिंग यू योर्स ऑबिडेंटली, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और सेक्शन। बच्चों आगे देखते हैं एडजेक्टिव्स। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन्स एंड द प्रोनाउंस। आपको ये सब फिल करने हैं। ओके। और आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स का यूज करके। पहला है राम इज अ डैश बॉय, सो राम इज अ ब्रेव बॉय। सेकेंड इज डैश स्टूडेंट्स आर रनिंग, सम स्टूडेंट्स आर रनिंग। थर्ड इज देयर इज अ डैश गर्ल, देयर इज अ दिस इज अ काइंड गर्ल। द गार्डन इज फुल ऑफ प्रिटी रोजेस, flowers. My mother is a very kind-hearted woman. ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। फिल 10 आपको दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कुछ ये दिए गए हैं, इन सबको यूज करके आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट है आई डैश अ टीचर, आई एम अ टीचर। यू डैश माई नेबर, यू आर माई neighbor. He is a wise person. I if I were a rich person. They are swimming. My mother dash cooking lunch for me. My mother is cooking lunch for me. I dash standing at the bus stop when the bus
arrived, I was, he dash asleep when you called, he was. There dash many cats in the garden, there were many cats in the garden. You dash late for the show yesterday, you were late for the show yesterday. चलिए आगे देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, आपको इन सबको अपोजिट से मिलाना है। बिटर मतलब होता है कड़वा, कड़वे का अपोजिट हुआ बच्चों मीठा, स्वीट। आउट बाहर, इन अंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मीन्स जो सुंदर ना हो। वाइस मीन्स बुद्धिमान, उसका अपोजिट हुआ फुलिश। टॉल हुआ लंबा, शॉर्ट। डे का क्या होगा बच्चों, नाइट। तो ये थे इसके फिल इन द ब्लैंक्स, और इसी के साथ हमारी इंग्लिश की वर्कशीट खत्म होती है। अब हम बच्चों आगे देखेंगे, हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन। ओके, इसमें हम पार्ट 11, 14 और 15 के कुछ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, खेती को हम कृषि के नाम से भी जानते हैं। किसान अपने खेतों में फसल पैदा करते हैं जिससे देशवासियों को भोजन व उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। खेतों में उगने वाली फसलों के संबंध में ये सारी आपको कुछ क्रियाएं दी गई हैं, आपको उनको सही क्रम में लगाना है। पहले हम इनको पढ़ते हैं, क्या है समझते हैं, फिर उनको हम क्रम में लगाएंगे। फसलों को मंडी में पहुंचाना, फसलों के लिए खेत तैयार करना, फसल के बीच से खरपतवार हटाना व उर्वरक डालना, तैयार खेत में बीज डालना, खेतों की सिंचाई करना। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फसल के लिए खेत तैयार, ये हुआ हमारा पहला। फिर उसके बाद तैयार खेत में हमने क्या डाला, बीज। फिर हमने खेत की सिंचाई। उसके बाद वहाँ पे हमने डाला खरपतवार हटाना और उर्वरक डाले हमने, और फिर हमारी फसल पक के तैयार हुई तो हमने उसको मंडी तक पहुंचाया। बच्चों यह सही क्रम है, आपको इस क्रम में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं, निम्न कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले किन्हीं दो फूलों के आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें दी गई हैं, आपको बताएं इन कामों में कौन से फूल इस्तेमाल होते हैं। सजावट में बच्चों, सजावट में आपका लिली का भी यूज़ होता है, गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गेंदा, गुलाब, लिली, ये सब यूज़ होते हैं। दवाई के लिए बच्चों, दवाई किसकी बनती है, दवाई एक तो बनती है सूरजमुखी की, तो आप लिख सकते हैं सूरजमुखी। और उसके अलावा बच्चों, सूरजमुखी के अलावा आपकी और भी है, लिली की भी दवाई बनती है। अब है इत्र बनाने के लिए, इत्र होता है परफ्यूम, परफ्यूम बच्चों बनता है जैस्मीन का, आप जैस्मीन लिख सकते हैं। जैस्मीन के अलावा गुलाब भी लिख सकते हैं। और आपको जो भी पता है, जो भी फूल के नाम आपको पता है कि इत्र बनाने खुशबू वाले जो फूल होते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद है भोजन के रूप में हम कौन सा फूल खाते हैं बच्चों, एक तो आपको पता है गुलाब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि वो गुलाब का केड़वा वगैरह मतलब, और गुलकंद में भी, और गुलाब की बर्फ़ी भी आती है, मिठाइयाँ भी आती हैं। और उसके अलावा सूरजमुखी भी खाने में यूज़ होता है। फूल माला बनाने के लिए बच्चों, फूल माला के लिए भी गेंदे का फूल, गुलाब का फूल बहुत मात्रा में यूज़ होता है। और गुलदस्ते के लिए आपका यूज़ होता है गुलाब और लिली, गुलाब और लिली का फूल। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। थर्ड है बच्चों, अपने पसंदीदा फूल और सब्जियों की आपको सूची बनानी है कि आपको सबसे कौन सा ज़्यादा फूल पसंद है और सब्जी पसंद है, और अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके पता करें और लिखें कि ये फल और सब्जियां अधिकतर किस राज्य में उगाई जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको आपकी सबसे फेवरेट जो फल है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसका नाम लिखना है, और वो कौन से राज्य में उगाई जाती है वो लिखना है। इसका आंसर मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज सबके आंसर इसमें वेरी होंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टेट भी वेरी होंगे। ये आंसर सभी बच्चों पर निर्भर करता है, तो बच्चे ये स्वयं कर सकते हैं। अगला है बच्चों, जब प्याज की फसल तैयार होती है तो उसके सूखे पत्ते और पीले हो जाते हैं। मतलब जो हमें कैसे पता चलता है प्याज की फसल तैयार होगी, इसके जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं और वो
पीले हो जाते हैं। और अपने परिवार में बड़ों से अन्य फसलों के तैयार होने के बारे में बातचीत करो और सारणी पूरी करो। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ फसल के नाम दिए गए हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों से पूछने हैं कि ये फसल तैयार होने पर इसके कौन से लक्षण आते हैं और उसको लिखना है। अब आगे देखते हैं। नीचे कुछ फल और सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं। इन्हें घर में क्या कहा जाता है, लिखिए। बच्चों, सभी के घर में अलग अलग सब्जियों का अलग अलग नाम है। कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप इसको अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में इन सब्जियों के अलग नाम होंगे और हो सकते हैं सेम नाम भी हो। सेब को मेरे घर में सेब ही कहा जाता है, केला केला। संतरे को भी संतरा, अमरूद, शहतूत, ये सब मेरे घर में इसी नाम से पुकारे जाते हैं। आपके घर में अगर इनका कोई अलग नाम है तो वो ज़रूर लिखिएगा। फूल गोभी को बंद गोभी के फूल गोभी के नाम से ही जानते हैं। लौकी के मैंने कई नाम सुने हैं। लौकी को घिया भी कहा जाता है और भी कई कुछ कहा जाता है, लेकिन वो सबके घर का अलग है। मटर भी मटर। कद्दू गाजर, हमारे घर में कद्दू को काशी फल भी कहते हैं। और बाकी बच्चों, इन सब का नाम एज इट इज़ यही पुकारा जाता है, कोई दूसरे नाम से नहीं पुकारा जाता। अब आगे देखते हैं बच्चों। क्रिया के लाभ है खेती में काम आने वाले उपकरणों का चित्र बना के उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, आपको खेती में काम आने वाले कोई भी उपकरण का नाम लिखना है और उसका चित्र बनाना है। जैसे कि कुदाली, हल, जो भी चीज़ें यूज़ होती है खेती के लिए, वो सब अगर आप बहुत बड़ा डायग्राम बना सकते हैं तो ट्रैक्टर का डायग्राम बना सकते हैं। और जो भी चीज़ें यूज़ होती है खेती के लिए, उसका आपको चित्र बनाना है। अब आगे देखते हैं बच्चों। हमारा लास्ट है सब्जेक्ट हमारा गणित। बच्चों, गणित में हम डिस्कस करेंगे कि पाठ 8 गाड़ियाँ और पहिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ चीज़ों के चित्र दी गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। आप इन सबको देखते होंगे तो आपको क्या लगा, ऐसी और चीज़ें बनाइए जिनकी आकृति ऊपर दी गई चीज़ों जैसी है। आकृति मतलब इनके शेप। इनकी शेप क्या है बच्चों, राउंड है, गोला कह सकते हो, सर्कल कह सकते हो, या फिर इसे हम बोलते हैं बच्चों वृत्त आकृति। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं जो कि गोल होते हैं। आप सोचे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गोल गोल होती हैं, जैसे कि चूड़ी हो गई, बैंगल। ठीक है, आप रंगोली बना सकते हैं, यहाँ पे इसमें कुछ डिज़ाइन बना दीजिए। रंगोली जो है वो उस तरह से होती है। और खाने की बात करें तो आपका फेवरेट पिज़्ज़ा, वो भी कैसा होता है बच्चों, इसी तरीके से होता है ना। और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें याद हैं जो गोल होते हैं, जैसे कि ढक्कन हो गए, काफ़ी जो बॉटल्स के ढक्कन होते हैं वो भी क्या होते हैं, अगर उनसे आप कुछ ड्रॉ करोगे तो वो भी सर्कल ही होते हैं। तो जो भी आपको अपने आसपास सर्कल चीज़ दिखाई दे, अंगूठी हो गई, उनके आपको नाम लिखने हैं। नाम नहीं लिखने, आपको डायरेक्ट चित्र बनाना है। आगे है बच्चों, इन चीज़ों की आकृति क्या है। आकृति का नाम क्या है बच्चों, आकृति का नाम है वृत्त आकृति, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था वृत्त मतलब गोल आकृति। अब है बच्चों, यहाँ पे आपको एक मेंढक दिया गया है। नोनू मेंढक तालाब खोज रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे है आपका मेंढक और यहाँ पर है तालाब। उसके बाद वो कहते हैं कि वह केवल गोल पत्थरों पर ही चल सकता है, तो जितने भी गोल पत्थर है उनको रंग भरो और नोनू मेंढक को तालाब तक पहुंचाने में मदद करो। तो बच्चों देखिए, ये ये या तो आपका नोनू मेंढक यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आ सकता है तालाब के पास, और इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई दे रहा है नहीं। इसके अलावा अगर वो जंप मार के आए तो यहाँ से आ सकता है, वरना और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको इन सभी को कलर करना है ताकि जो नोनू मेंढक है वो आ सके। और इसके अलावा ये बच्चों, अगर यहाँ पे जंप मारेगा तो यहाँ से जंप मार के फिर वो यहाँ से आ सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। तीसरा है, एक गोल और वृत्त आकृति को देखो और अगले अगले प्रश्नों के उत्तर दो। एक वृत्त आकृति के किनारे कितने होते हैं बच्चों, देखिए ये आपको वृत्त आकृति, क्या इसमें कोई किनारे दिखाई दे रहा है, नहीं। किसी भी वृत्त आकृति का किनारा नहीं है। तो एक वृत्त में किनारों की संख्या क्या है, 0, 0। ओके बच्चों, अब उसके बाद है वृत्त में कोने। यहाँ पे कोना दिखाई दे रहा है, नहीं। किनारे नहीं है तो कोना कहाँ से होगा।
अब उसके बाद है, एक गिलास को छाप कर इस वृत्त को बनाया गया है। आप कम से कम 2 और वृत्त बनाओ। एक वृत्त दिए गए वृत्त से छोटा होना चाहिए और एक वृत्त इससे बड़ा। मतलब यहाँ पे आपको जो सर्कल दिखाई दिया है वो एक सर्कल बनाया गया है, तो आपको 2 सर्कल बना रहे हैं। एक तो इससे बड़ा होना चाहिए और एक इससे छोटा। आपको किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं ये सर्कल्स बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं, आपने कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर ये आकृतियाँ बनाई हैं। छोटे के लिए आपको हो सकता है किसी चीज़ का एक ढक्कन ले लें, ठीक है, जैसे कि दवाइयों के ऊपर के जो ढक्कन होते हैं, कोई भी छोटा सा ढक्कन ले सकते हैं। इससे बड़े के लिए हो सकता है कोई बड़ी बैंगल हो, चूड़ी हो, कुछ भी जो आपने इस्तेमाल किया उसका नाम लिखिए। आपको क्या लगता है कि ये वृत्त अलग अलग आकार के छोटे बड़े क्यों हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों इनका आयत जो होता है, रेडियस जो होता है वो अलग होता है। सॉरी, त्रिज्याएं जो होती है ये अलग अलग होती है। इनकी त्रिज्याएं अगर 3 है, 4 है, तो उसके हिसाब से जो भी सर्कल होगा वो बड़ा या छोटा होता है। अब उसके बाद आखिरी प्रश्न है वो देखते हैं, एक कागज पर एक वृत्त बनाओ। मतलब एक कागज पे आपने सर्कल बनाया, आपने उसको कट किया और उसको हमने फिर क्या किया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद बच्चों इस तरह से दिखेगा वो। ये देखने के बाद अब इसको देख के क्वेश्चन देने हैं, क्या ये दो नई आकृतियां, मतलब ये देखिए इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट है, एक वृत्त के समान है। हाँ, हमने उसको काटा तो दोनों ये क्या हुआ, दोनों को एक जोड़ेंगे तो ये एक वृत्त के समान हो जाएंगी। इस नई आकृति को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, क्योंकि ये आधा वृत्त है, आधा सर्कल है आपका। तो इसको देखिए और बताइए, घुमावदार किनारों की संख्या बतानी है। सीधे जो किनारे हैं वो कितने हैं? घुमावदार संख्या तो बच्चों एक ही रहेगी, सीधे किनारे एक है और कोने 2 हैं। अब है बच्चों आगे, केवल पेंसिल के उपयोग से ही सही वृत्त बनाने का इस्तेमाल करें। मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेना है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, बस आपको पेंसिल लेनी है। पेंसिल से आपको डायरेक्ट इस तरह से सर्कल बनाना है। देखिए मेरा तो परफेक्ट नहीं आया, आप एकदम परफेक्ट बनाइए, पेंसिल से बनाएंगे तो और अच्छे से आएगा। तो बच्चों यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने इस सप्ताह की वर्कशीट डिस्कस करी है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट करने में मदद मिली होगी। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।